साहब जी जय हिंद। जय हिंद सर। साहब मैं यहाँ पर रीयूनियन में आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप यहाँ पर मिले जो कि आप सेंटर सूबेदार मेजर रहे, और जब आप थे वहाँ पर वो स्वर्णिम युग कहा जाता है सेना शिक्षा कोर का। आपने बहुत से काम कराए। मैं आज आपसे उसी संबंध में बात करूँगा। साहब सबसे पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए सर। मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जीएल तोमर, जो कि सेंटर में 2007 से 2011 तक सेंटर सूबेदार मेजर रहा था। उससे पहले चाइनीज़ डिपार्टमेंट में मेरा विशेष पोस्टिंग रहा है, वो तकरीबन 10 साल एज एन इंस्ट्रक्टर में रहा हूँ। इसके अलावा आफ्टर रिटायरमेंट एक एडमिन मैनेजर का जॉब किया था 5-6 साल। उसके बाद अगेन मैं चाइनीज़ ट्रांसलेटर के तौर पे MI25 में काम कर रहा था। और 2022 में लोगों की इच्छा थी कि मैं कुछ सोशल वर्क करूं, तो गांव के लोगों ने मुझे सरपंच बना दिया। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया है और अभी मैं गांव का सरपंच हूं और कोशिश करता हूं कि गांव का जो जीवन स्तर है उसमें कुछ सुधार कर सकूं। बहुत अच्छा साहब। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये रीयूनियन हुई है और सेंटर में भी ये रीयूनियन होती है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। आप गए थे, अभी हमारी रीयूनियन हुई थी। जी, सेंटर में मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरी टोटल 33 साल लगभग मैंने सर्व किया है इंडियन अपने आर्मी एजुकेशन कोर में। उसमें से लगभग आधा 16.5 साल मैं सेंटर में ही रहा हूँ। बीच बीच में थोड़ा बहुत गया हूँ बाहर, तो मैंने कई रियूनियन वहाँ देखी हैं। और ये जो पुनर्मिलन था ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। 3 बार ये पहले हो चुकी है, पर फॉर सम रीज़न आई कुड नॉट अटेंड। लेकिन इस बार मुझे मौका मिला और मैं यहाँ पे आया, तो मैंने देखा कि काफ़ी अंतर मुझे लगा। यहाँ क्या है, यहाँ अपनत्व है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैंने महसूस की कि ऑर्गेनाइज़र भी अपने ही हैं और पार्टिसिपेट करने वाले भी अपने ही हैं। वहाँ क्या था, एक सरकारी ड्यूटी जैसा कभी कभी फील होता है। जो करने वाले हैं वो सरकारी तौर पे काम है, दबाव है, उसको करना है उन्होंने, पर इतना नहीं रहता कि कौन गेस्ट आया है उससे कोई मेल मिलाप, बातचीत, उसका सुख दुख कोई जानने की इच्छा नहीं रखता है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, अभी रिसेंटली एक रियूनियन हुई थी, उसमें एक तो मैंने देखा है आर्मी क्या है ना, ट्रेडिशनल होती है, तो बहुत से ट्रेडिशन डाइल्यूट होते जा रहे हैं। जैसे कि एक ज़माना था रियूनियन में वारंट भी फ्री मिलता था लोगों को जाने के लिए, तो कुछ रियूनियनों में वो बंद हो गया। उसके बाद रहना खाना वो फ्री होता था। और अब जो रिसेंट रियूनियन हुई उसमें ये दोनों चीज़ ख़त्म हो गया कि अपना ही आप बुक कराइए और अपना ही रहना खाना यू पे एट योर ओन कॉस्ट। तो उसमें कुछ मतलब एक बहुत ही अलग सा फीलिंग होता है, अपनापन कहीं है ही नहीं उसमें। रेजिमेंटेशन क्या है, अगर हमारी रेजिमेंट हमारी देखभाल के लिए कुछ पैसे खर्च नहीं कर सकती तो फॉर्मेलिटी की ज़रूरत भी नहीं है। रियूनियन का अर्थ नहीं रह जाता है अगर आप किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं। तो इवन फ़ोन कॉल तक नहीं आई लोगों को इनवाइट करने के लिए। व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दिया और जिसको आना आ जाइए, नहीं आना मत आइए। तो हमने भी कोर को बहुत कुछ दिया है और काफ़ी कंट्रीब्यूशन है हमारा, एकेडमिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल थे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बट दे शुड हैव given a call to me, at least those who had been and others also, those who had been center assigned. बहुत अच्छा सर। सर आपने जो ये बताया, जैसे कि आपको ये जो हुआ है रीयूनियन जो कि सिविल में आकर के हम लोग करा रहे हैं, आज कुरुक्षेत्र में हो रहा है, तो आपको यहाँ से कितनी बार हम लोगों ने कॉल किया, कितनी बार आपसे वो हुआ, ऐसा कोई कॉन्टेक्ट किया इन लोगों ने? इतना ज़्यादा कॉल किया है कि आदमी चाहे आप कितने भी व्यस्त हों फिर भी आप मना नहीं कर पाओगे। इतनी कॉल आई हैं, बार बार मीना साहब ने किया और ये विद्यार्थी ने किया और हमेशा मैसेज आते रहे और प्रमोशनल वीडियोज़ आए। तो पिछली जो थी रियूनियन हुई है पुनर्मिलन वेटरन्स की, उसके फोटोग्राफ आए, तो इससे ना बड़ा मोटिवेशन मिलता है।
और ऐसे लगता है कि हम ऐसे ग्रुप के साथ जा रहे हैं जो जिनके साथ हमने पूरी ज़िंदगी लगभग बिता चुके हैं। हम 30 साल अगर आप किसी एक ग्रुप के साथ जुड़े रहते हो, 30-35, तो ज़िंदगी का ऑलमोस्ट जो आपका एक मेन पीरियड होता है वो है। अदरवाइज हम तो घर में 20 साल ही रहे, उसके बाद इसी कोर के साथ रहे अभी तक। तो बड़ा उत्साह था यहाँ आने के लिए, और जैसा सोचा था उससे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और बिल्कुल दिल से जो भी यहाँ ऑर्गेनाइजिंग टीम थी लेड बाय यू, तो वो बहुत अच्छी थी और सभी की बहुत प्यार से और बहुत लगन से उन्होंने काम किया है। इवन एक जयदेव है, उनके पिताजी एसए सूबेदार एडजुटेंट होते थे जाट रेजिमेंट के हमारे सेंटर में। उनका लड़का है, वो क्लर्क में भर्ती हुआ था और कुछ सर्विस करने के बाद वो अभी सिविल में जॉब कर रहा है। उसके अंदर इतना जोश है, इतनी लगन है कि जो कुल 15 साल हमारे साथ एसोसिएट रहा, और उसकी फैमिली जाट रेजिमेंट से बिलोंग करती है, बावजूद इसके वो कोर के प्रति इतनी भावना रखता है। तो इससे लगता है कि यार हम तो कोर का ही खाया है पूरी जिंदगी, तो हमें तो बहुत ही आगे और हमेशा हाजिर रहना चाहिए। असम साहब, आपने जो है देखा कि आपको मैगजीन यहाँ पर दी गई है और सेंटर में भी मैगजीन मिलती थी, तो क्या आप इस मैगजीन के बारे में दोनों की कंपैरिजन करें तो वो मिलती है या नहीं? सेंटर एक बड़ा थोड़ा मतलब एक ग्रांड स्केल पे चीज़ें होती हैं और उसकी फाइनेंशियल लिमिटेशन नहीं है, जबकि हम यहाँ पे ना कोई पैसे की भी कमी होती है, रिसोर्सेज भी इतने नहीं हैं जितने कि वहाँ पे होते हैं, अनेकों टीम होती हैं वहाँ। बावजूद इसके ये जो मैगज़ीन है बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही अच्छी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी कि लोग हमेशा के लिए जुड़े रह सकते हैं इसके माध्यम से। इसमें कई चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए मोटिवेशन है, जो बच्चे अच्छा अचीवर्स हैं हमारे चिल्ड्रन उनका है डिटेल्स। फिर कांटेक्ट नंबर जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं कि आप कभी भी कहीं भी अगर घूमने भी जाते हैं या यू हैपन टू बी इन एनी सिटी, तो यू कैन लुक एट द पर्सन who stay in that particular area. You can contact him and go around and meet him. So it is a good thing, and this magazine will serve along. थैंक यू सर। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप जो ये टीम है जो कुरुक्षेत्र में और वृंदावन में और दिल्ली में जो रीयूनियन की है, उस टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? टीम तो लाजवाब है, बहुत डेडिकेशन है इनमें सबसे बड़ी बात है ये टीम एक्चुअल इसकी ग्रूमिंग तो पता नहीं कब हुई होगी, पर इस टीम का उपयोग मैंने भी किया था। ये टीम आपके साथ में भी थी? हाँ, पचमढ़ी में थी। मैं सेंटर एसएम था तो हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, दुर्गा पूजा, जो कि लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट था हमारा, 7 डेज कंटिन्यूसली, और बहुत ही लार्ज स्केल पे था वो। उसमें डेली 3-4 एक्टिविटी डेली ऑर्गेनाइज होती थी, पूजा अलग होती थी, प्रसाद अलग बनता था 400-500 आदमी का, और स्टेज पे प्रोग्राम परफॉर्म होती थी। इसके अलावा मेला ऑर्गेनाइज किया था जो थ्रू आउट 7 डेज चल रहा था। क्राउड को मैनेज करना, ट्रैफिक, सिक्योरिटी, ये सब था। इसके अलावा एक भंडारा हुआ लार्ज स्केल जिसमें अराउंड 4000 लोगों ने मतलब प्रसाद ग्रहण किया, और बाजार तक मतलब कहने लगा था कि हमें क्यों नहीं आने दे रहे हो, तो हमने उनको भी अलाउ किया था। तो वो सेंटर की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बावजूद इसके बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो उस टीम में वही लोग हैं जो इस टीम में हैं। बहुत अच्छा। उसमें आप सूबेदार मीना साहब, सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन मीना साहब, और विद्यार्थी, और ये बड़े दूर से बुलाए गए थे विद्यार्थी, तो स्पेशली इसी प्रोग्राम के लिए हमने बुलाया था। तो इन्होंने सिद्ध किया था, चाहे ये टेम्परेरी ड्यूटी पे आए थे, ना कोई वहाँ इनका एशिया लिखने वाला था, ना शाबाशी वाला था, बावजूद इसके इनका जो कार्य करने की शैली है, जो लगन है, वो बहुत अलग है औरों से। और इससे मैं तो कहता हूँ जो यंग जनरेशन है उनको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि लोग अगर इच्छा है तो आप हर काम को ना बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वही रूप उनका यहाँ भी देखने को मेरे को मिला।
तो उसी तरीके से अलग अलग जगह रहते हैं, ये भी नहीं है कि वो डेली मिलते हैं। बावजूद इसके बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और बहुत ही अच्छी प्लानिंग से ये कार्य किया है और कंप्लीटली कोऑर्डिनेटेड और वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। थैंक यू एसएम साहब, आपका स्वर्णिम युग मुझे आज भी याद है। आपने बहुत काम सेंटर में किए थे, सड़कों का चौड़ा करना, वार मेमोरियल का बनाना, कंपनियों की फेंसिंग करना, ये आपके समय में हुआ। धन्यवाद साहब। थैंक यू।